लगा कोरोना का टीका, 6 माह 6 करोड़ के लक्ष्य के करीब। हम का जनता दरबार और मिलन समारोह आज, आरजेडी के सैकड़ों नेताओं को मांझी दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। बिहार पंचायत चुनाव के सेकेंड फेज की अधिसूचना जारी, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। और बिहार में निकाय कर्मियों की हड़ताल, आज से 12 सूत्री मांगों को लेकर 30,000 कर्मियों ने किया स्ट्राइक। नमस्कार, जीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। पूरे विश्व में तबाही मचाने वाली कोरोना महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान काफी जोरों से चलाया जा रहा है। बिहार में भी टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने लोगों को टीका लगाने के लिए कई तरह की व्यवस्था की है। इसी बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सूबे में टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा कि बिहार में कोरोना टीकाकरण 4 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। बिहार 6 माह 6 करोड़ के लक्ष्य को सबके साथ से पूरे करने में बहुत करीब है। जेडीयू और बीजेपी के तर्ज पर अब हम पार्टी भी जनता दरबार लगाएगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी आज फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे। पटना के 12M स्टैंड रोड स्थित आवास पर सुबह 11 बजे से 2 बजे तक जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इसी दौरान मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आरजेडी नेता संजर आलम सहित सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को हम पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इस बात की जानकारी हम पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने दी। तो आरजेडी के नेताओं को मांझी आज सदस्यता दिलाने वाले हैं। आज हम जनता दरबार लगाएगी और उन तमाम फरियादियों की फरियाद को सुनेगी। दरअसल जेडीयू जो है वो भी लगातार जनता दरबार लगा रही है। नीतीश कुमार का एक जनता दरबार अलग से ही लगता है, लेकिन इसके इतर भी जो जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो जनता दरबार लगातार लगा रहे हैं और कई लोगों की फरियाद को सुन रहे हैं। ऐसे में अब इसी के तर्ज पर हम भी जनता दरबार लगाने जा रही है और जनता दरबार के साथ साथ आज मिलन समारोह भी है, जिसमें आरजेडी के कई नेताओं को जीतन राम मांझी आज सदस्यता दिलाने वाले हैं पार्टी के। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जेडीयू को देखा देखी ही अब हम भी जनता दरबार लगाने जा रही है? देखिए, जनता दरबार लगाने की होड़ लग गई है पूजा राजनीतिक दलों में और बार बार ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार दिखता है बिहार में जो कुछ भी दिख रहा है घटनाक्रम, ऐसा लगता है जैसे बिहार चुनाव के मोड में है। बिल्कुल। आमतौर पर होता ये है कि नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं और उसमें संबंधित विभागों से जुड़े हुए मंत्री अधिकारी सब मौजूद होते हैं जी। अगर नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं तो फिर दूसरे मंत्रियों को अलग से जनता दरबार लगाने की क्या जरूरत है, ये थोड़ा समझ से परे है। लेकिन संतोष कुमार सुमन है बिहार सरकार में, हम कोटे से मंत्री हैं, वो जनता दरबार लगाने जा रहे हैं मांझी के घर पर। ये जनता दरबार लगेगा और आज चूंकि एक बार जनता दरबार का कार्यक्रम रद्द हो चुका है। संतोष सुमन का जो जनता दरबार का कार्यक्रम है वो टला था और आज से जनता दरबार लग रहा है। और दूसरी बात है कि आज मिलन समारोह है आरजेडी में। और अभिषेक, ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी के कई नेताओं को भी आज सदस्यता दिलाने वाले हैं हम की। हाँ बिल्कुल, जो हमारे पास जानकारी है, राजद नेता हैं संजर आलम और उनके सैकड़ों समर्थक हैं, उनको जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की सदस्यता दिलाएंगे और जीतन राम मांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। तो देखना होगा कि और क्या बयान निकलकर सामने आता है जीतन राम मांझी की तरफ से इस महामारी को लेकर, बिहार के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर और खासकर जनता दरबार को लेकर।
बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज हम जनता दरबार लगाने वाली है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में आरजेडी के कई नेताओं को जीतन राम मांझी सदस्यता भी दिलाने वाले हैं। अगर हम जनता दरबार की बात कर ले तो कह सकते हैं कि एक होड़ सी लगी हुई है जेडीयू के अंदर, और लगातार तमाम जो पार्टी हैं अपनी अपनी तरफ से भी जनता दरबार लगा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जनता दरबार लगाने की होड़ जो है वो जरूर लगी हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में निकाय कर्मियों की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के ऐलान पर आज यानी मंगलवार से राज्य के सभी नगर निकायों के 30,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के साथ वार्ता विफल होने के बाद से हड़ताल पर जाना तय हो गया था। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने हड़ताल से पैदा होने वाली स्थिति के लिए सरकार और नगर निकाय प्रशासन को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। निकाय कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष 12 सूत्री मांग रखी है। तो कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष जो है वो 12 सूत्री मांग रखी है और इन्हीं मांगों को लेकर आज से जो ये हड़ताल है वो शुरू किया गया है। दरअसल जब भी नगर निकाय के कर्मी हड़ताल पर जाते हैं तो शहर की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, सड़कों पर कूड़ा देखने को मिलता है। ऐसे में उन्होंने कई मांग रखी थी सरकार से, लेकिन जब सरकार की तरफ से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है तब उन्होंने हड़ताल पर जाने का निश्चय लिया है। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में नामांकन का दौर आज से शुरू हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। 18 सितंबर तक नामांकन वापसी की तिथि रखी गई है और उम्मीदवारों को इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 29 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार पंचायत चुनाव की गाइडलाइंस में काफी कुछ बदलाव किए हैं, इसीलिए नॉमिनेशन प्रक्रिया में भी कई तरह के नियम जोड़े गए हैं। कटिहार में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर निजी कारणों के विरोध में राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई और निजी कारण कर स्थापित संस्थाओं को पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है। इसके अलावा पूरे देश में महंगाई की बेतहाशा वृद्धि से आम जनजीवन परेशान है। तो निजीकरण के विरोध में जाप ने धरना प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बढ़ती महंगाई, रोजगार जैसे कई मुद्दों को लेकर जाप ने धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल पप्पू यादव के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन किया गया और धरना में लोगों ने, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने, कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुद्रीकरण और निजीकरण के खिलाफ जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार में आज समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है। ये समझना पड़ेगा, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि जो किसानों का मुद्दा है और निजीकरण जो सरकार कर रही है सरकारी संपत्तियों को, ये सारी मुद्दा के साथ साथ अभी के समय में एक और बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ा आज के छात्रों को, युवाओं को ठगने का काम कर रही है सरकार। बेगूसराय में डीएवी के छात्र के अपहरण और हत्या के खिलाफ राजद के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान छात्र की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई, वहीं पुलिस प्रशासन से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। दरअसल सिंघौल थाना क्षेत्र के विनोदपुर गांव से बीते 26 अगस्त को इंटर का छात्र ऋतुराज अपने घर से निकला था और घर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद उसकी शव हाथीदह थाना क्षेत्र में 30 अगस्त को मिली थी। छात्र राजद ने कहा है कि अगर 5 दिनों के अंदर बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो छात्र राजद उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेगूसराय डीएवी के छात्र ऋतुराज की अपहरण करके हत्या कर दिया गया। आज हत्या का 16वें दिन होने चला। बेगूसराय पुलिस के द्वारा आज तक कोई खुलासा नहीं किया गया कि कब अपहरण किया गया, कब हत्या किया गया। हम लोग छात्र राजद पिछले दिनों रोड पे उतरने का काम किया था और आज छात्र ऋतुराज की आत्मा को शांति देने तक हम लोग कैंडल मार्च निकाले।
बक्सर में चुनाव के दौरान अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 आधुनिक पिस्टल, मैगजीन, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह ने बताया है कि दोपहर तकरीबन 2 बजे ये गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में एकत्रित हुए हैं। वहीं एसपी ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मौके से एक अन्य अपराधी भागने में सफल रहा। के पश्चात उनका बदन तलाशी लिया गया तो उनके पास से 2 लोडेड पिस्तौल और उसके साथ साथ अलग से 2 मैगजीन बरामद किया गया। इनसे पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि डेलवा बाबा के पास सुनसान जगह पे ये राहजनी और लोगों को लूटने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कटिहार पुलिस ने एक गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। डुमरिया में वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। साथ ही शराब तस्करों को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ अमरकांत झा ने बताया है कि आशंका थी कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने वोटरों को रिझाने के लिए शराब की बड़ी खेप खपने में लगे हुए थे। फिलहाल इस मामले में पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दनखोरा थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि बंगाल से जो है एक गाड़ी की खेप जो आ रही है। उसी क्रम में उनके द्वारा दनखोरा थाना अंतर्गत सकेली में ड्राइव किया गया और उसी क्रम में एक टाटा सुमो गोल्ड जो है उसको पकड़ा गया और उसमें से एक व्यक्ति वहां गिरफ्तार हुआ, एक भागने में सफल हुआ और उसके मालिक जो है वो भी गिरफ्तार हो चुका है। मुंगेर में कासिम बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने एसपी के निर्देश पर छापेमारी कर अवैध लॉटरी टिकट कारोबार का उद्भेदन किया। पुलिस ने मौके से 5 लाख रुपए की अवैध लॉटरी टिकट भी बरामद की है, जबकि 15,850 रुपए नगद सहित अन्य सामान जब्त किया है। वहीं मौके से 2 कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हजरतगंज 12 निवासी चंदन कुमार अपने घर से लॉटरी के अवैध कारोबार को अंजाम दे रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। तो वहीं मौके से 2 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध लॉटरी को लेकर के पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद एसपी के निर्देश के बाद इस पूरे मामले में छापेमारी की गई और छापेमारी कर इसका उद्भेदन किया गया। सिवान जिले मेरवा थाना क्षेत्र के पिपरा बाजार के पास ट्रक और बुलेरो में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों को सिवान सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घायलों की बेहतर इलाज के लिए फिलहाल उन्हें रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि चारों घायल व्यक्ति महाराजगंज थाना क्षेत्र के उपाध्याय टोला के निवासी हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय में पुलिस अपराधी गठजोड़ और थाना में व्याप्त भ्रष्टाचार का आरोप लगा सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन करने पहुंचे। माकपा नेता अंजनी सिंह के नेतृत्व में पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि नया गांव पुलिस अपराधियों के साथ गठजोड़ कर आम लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज कर परेशान करने का काम कर रही है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि आज रक्षक ही भक्षक बनने को बेताब है। गरीब लोगों पर कमीशन खोर एजेंटों के सहारे निर्दोष को फंसाना और अपराधियों से साठगांठ करके आम लोगों को परेशान करना, कानून व्यवस्था की मर्यादा को तोड़ना, जनता के रक्षा करने के तमाम मुद्दों को हाशिए पर ढकेलना, ये आज थाना की विशेषता और थाना का परिभाषा हो चुका है। मांग क्या है आप लोगों की? इसलिए हमारा मांग है कि थाना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाओ, आरक्षी सेवा को जनहितकारी और जन सरोकार सेवा में तब्दील करो। बेगूसराय में मालगाड़ी से कटकर एक महिला की मौत हो गई। घटना बेगूसराय रेल थाना क्षेत्र के
लखमीनिया स्टेशन के समीप जौनीपुर ढाल की है। अभी तक महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त मालगाड़ी तेज गति से जा रही थी उसी वक्त महिला रेलवे ट्रैक को पार कर रही थी और मालगाड़ी के झटके से रेल किनारे गड्ढे में गिर गई और उसकी मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंचकर बलिया थाने की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना इलाके में ड्यूटी कर घर जा रहे होमगार्ड की रास्ते में ही तबीयत बिगड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों के द्वारा जब तक उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृत जवान सिंधवलिया थाना इलाके के कुंड सुपौली गांव के रहने वाले थे। वहीं घटना की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत होमगार्ड जवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हमारे घर पिंकुआ पड़ी, यहाँ के जिनकर मृत्यु भल लोग हमारे ससुर जी हैं, इनका घर कुंड सुपौली पड़ी। ये होमगार्ड के सिपाही रहनी है। अभी इनका ड्यूटी मोहम्मदपुर में कचहरी में रहलक। सुबह जब भी ड्यूटी छोड़ के घर आवत रहनी है अचानक तब तबीयत खराब हो गई वजह से फोन अल तो हम गनी है सर, तो इनका तबीयत थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया। बक्सर के डुमराव अनुमंडल के नचाप गांव में नली और गली का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। आपको बता दें कि गांव में नाली और गली नहीं बनने के कारण घरों का गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता था, जिससे सड़क पर सालों भर जलजमाव की स्थिति बनी रहती थी। नाली बनने के कारण लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी, जिसके लिए वहां की जनता कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के यहां दौड़ लगा रही थी। बक्सर के नए सदर अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा ने पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय अपने नव पदस्थापना के जिले नालंदा के लिए रवाना हो गए। इसके पूर्व पत्रकारों से बात करते हुए निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय ने कहा है कि जिस प्रकार से अनुमंडल क्षेत्र के लोगों का सहयोग उन्हें मिला है, उम्मीद है कि वही सहयोग नए पदाधिकारियों को भी मिलता रहेगा। के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि नए पदाधिकारी मिले हैं, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। हम लोगों के साथ में आप सबका जो काम रहा वो भी बक्सर के लोग याद रखें, ये कामना है। और जैसे हम लोगों को सहयोग मिला उसी तरह से आने वाले एसडीएम साहब को भी सहयोग मिले, ऐसी कामना है। सर, कोविड काल में काफी सराहनीय याद रहे। कोविड काल में पूरे जिले का बहुत सराहनीय काम रहा। हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय के जो निर्देश थे उसका अक्षरशः पालन किया, इसीलिए इतना अच्छा हम लोगों का वैक्सीनेशन का कवरेज रहा, इतना अच्छा हम लोग काम कर पाए, कोविड के दौरान लोगों की मदद कर पाए लोग। कटिहार जिले के सभी वार्डों और पंचायत में टीकाकरण का महाअभियान आज होगा, जिसमें पहली और दूसरी डोज दी जा रही है। दूसरी डोज लेने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता के साथ टीकाकरण केंद्र आने की अपील की जा रही है। जिलाधिकारी उदयन मिश्रा के निर्देश पर जिले में 256 मेगा टीकाकरण शिविर लगाया गया है, जिसमें टीकाकरण किया जाएगा, जहां दूसरी डोज के लिए 1 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। प्रारंभ किए हैं, ये आज और कल चलेगा। पूरे जिले भर में, पूरे राज्य में अभियान चल रहा है और ये अभियान मुख्यतः सेकेंड डोज को बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि अभी जिले में लगभग 1 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रथम डोज तो ले लिया है किंतु सेकेंड डोज ड्यू होने पर भी नहीं लिया है। तो इस अभियान के माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि वो जब तक दोनों टीका का डोज नहीं ले लेते हैं पूरी तरह सुरक्षित नहीं होंगे। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बॉलीवुड फिल्म अभिनेता और गोरखपुर लोकसभा सांसद रवि किशन ने मुलाकात की। वहीं उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट करार दिया।
चतरा जिले में इन दिनों माफिया तंत्र बेलगाम होकर प्राकृतिक संपदा को तहस नहस करने में जुटा है। वहीं पत्थर माफियाओं के कारण अब पहाड़ों का अस्तित्व भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसी प्रकरण में वन विभाग की भूमिका काफी संदिग्ध है। पत्थर माफिया वन भूमि में रास्ता कैसे बनाए, इसके लिए भी वन विभाग का भरपूर सहयोग रहा है। तभी तो दिन के उजाले में भी बेखौफ होकर न सिर्फ पेड़ों का अंधाधुंध कटाई की जा रही है, बल्कि पहाड़ों को विस्फोट कर पहाड़ों के अस्तित्व को भी मिटाया जा रहा है। हंटरगंज के जिला परिषद कैलेश्वर गुंजू का कहना है कि प्राकृतिक संपदा का दोहन बेखौफ तरीके से किया जा रहा है। इसके बावजूद इन माफियाओं पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि इस संदर्भ में वन विभाग के अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। पहाड़ पर जबरदस्ती चढ़ा दे रहे हैं, हल्का फुल्का है, रोड खराब, मतलब जबरदस्ती तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। उत्तर साइड हो जाए जंगल में कर जाओ, वन विभाग का। वन विभाग तो मतलब इससे फायदा है आप लोग को, माइंस जो चल रहे हैं फायदा है। चूना खैनी लखे खाई भर दे आती है, सावन हड़ा ले आती की हो गया पूरा इलाका का जो जितना भी रोड था दोबारा बना, दोबारा भी खराब हो गया। और उसके बाद ब्लास्टिंग के बाद कई तरह का दिक्कत होता है, पत्थर उसके गाँव घर तक पहुंच जाता है। उसके अलावा भी लोग को प्रदूषण होता है, उससे परेशानी है। तो ये सब परेशानी तो लोग को है। ओवल में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। भारत ने इंग्लैंड को 157 रनों से हराया है। भारतीय गेंदबाज उमेश यादव ने 3 विकेट हासिल किए हैं। जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने ओवल मैदान में इंग्लैंड को 50 साल के बाद हराया है। इसी के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली है और पीएम मोदी ने भारत को जीत पर बधाई दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।